दोस्तों, आजकल मेजॉरिटी ऑफ डिवोर्स के केसेस में कॉमन ग्राउंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होता है। इनफैक्ट कई सारे लोगों को यह सवाल होता है कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना कानूनी अपराध है? क्या इसके लिए कोई सजा हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द लॉ ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और आपको बताएंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से क्या कोई कानूनी सजा मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर आपका पार्टनर यह करता है या करती है तो आप उनके खिलाफ क्या एक्शंस ले सकते हैं। इन सारी बातों को डिटेल में जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लॉ फैक्टो। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लॉ ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है। जब कोई पार्टनर, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, अपनी मैरिड लाइफ से बाहर जाकर किसी और पार्टनर के साथ या किसी और के पार्टनर के साथ, यानी किसी और के हस्बैंड या वाइफ के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। यानी अगर एक शादीशुदा जोड़े में से कोई भी एक व्यक्ति, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला, किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ संबंध बनाए तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। अब इसका कानून जान लेते हैं ताकि आपके सारे भ्रम दूर हो जाएं। जब 1860 में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी लाया गया था तो इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 497 आईपीसी, जो बात करता है एडल्ट्री की। दोस्तों, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी के अनुसार एडल्ट्री का मतलब ये है कि अगर एक शादीशुदा पुरुष, एक पति, किसी और की पत्नी के साथ किसी भी तरह का अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाए तो वो अडल्ट्री की डेफिनेशन में आता है। और ऐसा करते हुए अगर कोई पति पकड़ा जाए, यानी ऐसे एविडेंस मिल जाए और साबित हो जाए, तो 5 साल तक की सजा या फाइन या दोनों उसमें से इम्पोज किए जा सकते हैं। यानी अडल्ट्री में 5 साल तक की सजा है। लेकिन अब आपने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात सुनी होगी कि सिर्फ पति किसी और के साथ संबंध बनाए तो उसको ही सजा मिलेगी, लेकिन उस पति के साथ जिस दूसरी पत्नी ने संबंध बनाए हैं उसको किसी भी तरह की सजा नहीं होती है। अब इसी बात ने लोगों के दिमाग में सवाल खड़े करे और अल्टीमेटली इस प्रोविजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को स्ट्राइक डाउन करते हुए बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आर्टिकल 14, 15 एंड 21 का वायलेशन करता है। क्योंकि जब आप किसी एक हस्बैंड को सजा दे रहे हो तो उसके साथ साथ उस दूसरी वाइफ की भी उतनी ही गलती है जो इस हस्बैंड के साथ रिलेशन बना रही है। ऐसा कानून कैसे हो सकता है कि सिर्फ पुरुष को ही सजा मिले और महिला को नहीं? तो अल्टीमेटली 497 को हटा दिया, यानी आज से कुछ साल पहले तक किसी और की वाइफ के साथ रिलेशन बनाना एक कानूनी अपराध माना जाता था और इसके लिए 5 साल तक की सजा भी थी। अब जब ये कानून रहा ही नहीं तो अब अडल्ट्री क्या कर सकते हैं? देखिए, अब सबसे पहले पुरुष की साइड से अगर हम बात करेंगे तो अगर पुरुष कहीं और संबंध बना ले तो वाइफ 2 तरह के लीगल एक्शंस ले सकती है। नंबर 1, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। अब देखिए, एडल्ट्री अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड तो अभी भी है, तो सेक्शन 13 को इन्वोक करके डिवोर्स फाइल कर सकती है। नंबर 2, कुछ कोर्ट्स ने एडल्ट्री के मामले में ऐसा भी डिफाइन किया है कि एडल्ट्री एक मेंटल क्रूअल्टी मानी जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर वाइफ चाहे तो सेक्शन 498 में एक एफआईआर दर्ज करा सकती है और ये कह सकती है कि मेरे साथ मेंटल क्रूअल्टी करी गई है। वही अगर हम बात करें दूसरी साइड की, यानी वाइफ की, अगर वाइफ किसी और के हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व होती है तो उसका हस्बैंड क्या लीगल एक्शंस ले सकता है? तो हस्बैंड सेक्शन 13 में डिवोर्स फाइल कर सकता है, लेकिन उसके पास किसी भी तरह की एफआईआर करने का अधिकार नहीं है या रेमेडी नहीं है। तो आज हमने जाना कि अगर हस्बैंड कहीं और इन्वॉल्व होता है तो वाइफ के पास 2 राइट्स हैं। पहला सेक्शन 13 का डिवोर्स का और दूसरा 498 की एफआईआर का। और वहीं अगर वाइफ कहीं और इन्वॉल्व होती है तो हस्बैंड के पास सिर्फ सेक्शन 13 में डिवोर्स लेने के अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जो अपराध की दृष्टि से देखा जाता था, अब उसको हटा दिया गया है। अब ऐसा करने पर किसी भी तरह की सजा नहीं है, लेकिन अभी भी ये डिवोर्स का ग्राउंड है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।